समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में घबरा गई है और आपको बता दूं अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई। लगता है अखिलेश यादव ने यह हार मान ली है और इसलिए अब वो सर्वे को रोक लगाने के लिए बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग में बाकायदा समाजवादी पार्टी ने एक एप्लीकेशन दी है और यह कहा है कि जो टीवी चैनल्स हैं उस पर जो सर्वे दिखाया जा रहा है इन सर्वे पर रोक लगाई जाए। अब अखिलेश यादव ने यह सर्वे पर रोक लगाने के लिए क्यों कहा है? चुनाव तो 5 राज्य में है और बाकी राज्यों में भी सर्वे दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड में क्या होगा, पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, त्रिपुरा में क्या होगा, तो भाई गोवा में क्या होगा, वहां कोई भी पार्टी इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। और यह हर बार होता है कि जब चुनाव आते हैं तो जो मीडिया है वो बाकायदा अपना सर्वे भी करता है, लोगों की राय भी रखता है और वो कई बार चुनाव के पहले अपना आकलन करके लोगों को बताता है कि जनता का मूड क्या है। अब इसमें ये जनता का दोष है कि मीडिया का दोष है या समाजवादी पार्टी के अपने कर्मों का दोष है? अखिलेश यादव जी, यदि आपकी सरकार जब 15 साल सत्ता में समाजवादी लोग रहे यूपी में तो आपके अब्बाजान और आपने मिलकर के जो राज किया, भाई उस समय जो कर्म अच्छे करे होते तो निश्चित रूप से आज का सर्वे ये कह रहा होता कि अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब कर्म ठीक नहीं किए तो हमारे शास्त्रों में तो कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तो भैया कैसा फल चखोगे? आपकी सरकार क्यों आएगी? लोग बदमाशी फिर से क्यों यूपी में लाने देंगे? बहन बेटियों की इज्जत पे हमला होता था, कौन बहन बेटी चाहेगी कि फिर से गुंडे सीटी मारें, फिर से उनका पीछा करें, फिर से जो है रेप हो? नहीं, कोई नहीं चाह रहा। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है योगी सरकार एक बार फिर। अब सर्वे है, जनता की पुकार है। अखिलेश यादव जी, आप मीडिया को छोड़ो, आप सोशल मीडिया पे देख लो, पब्लिक अपनी राय बता रही है। कोई मीडिया नहीं है, पब्लिक अपनी राय बता रही है। मूड जनता का दिख रहा है, किसानों का मूड दिख रहा है, महिलाओं का दिख रहा है, युवाओं की राय आ रही है। और ऐसे में सब बोल रहे हैं कि योगी जी, आपको बताऊं एक आश्चर्य की बात, बीजेपी संगठन, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं 300 प्लस, कोई 325 नहीं बोल रहा, लेकिन जनता बोल रही है, मीडिया बोल रहा है 350 के पार जाएगा आंकड़ा। क्यों भाई? वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव का जो शासनकाल देखा, उस शासनकाल में लोग जितने परेशान हुए, जितने त्रस्त हुए, उसके बाद लोगों ने कान पकड़ लिए कि ना बाबा ना, अखिलेश की सरकार दोबारा नहीं। कौन चाहेगा भाई कि उसके गांव में भैंस खुल गई तो भैंस की रक्षा करेगा या खेत में ट्यूबवेल की रक्षा करेगा? खेत पे जाता है ट्यूबवेल की रक्षा में तो भैंस खुलती थी, भैंस की रक्षा में घर पे रहता है तो ट्यूबवेल की मोटर खुल जाती थी, बिजली आती नहीं थी। योगी सरकार आई है तो 1.5 करोड़, जी हां, छोटा आंकड़ा नहीं है, 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी, आप कहते हो हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मेरा गांव है उत्तर प्रदेश में, मैं रहता भी उत्तर प्रदेश में हूं। भैया बिजली आती कहां थी? गांव में तो आती ही नहीं थी। और 1.5 करोड़ लोगों को योगी सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया है 5 साल में। कहां थे आप? बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे थे 21वीं सदी में। यह हाल था, लोगों को अंधेरे में रखा था। तो अंधेरा कायम रहे, यह तो राक्षसों का नारा है भाई। आपने क्यों दिया? लोगों को अंधेरे में रखा। लोग कह रहे हैं योगी बाबा आए हैं। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता योगी बाबा कहती है, योगी संत कहती है। कुछ लोग योगी जी को भगवान तुल्य मानते हैं, क्योंकि भगवान का काम क्या है? भगवान किसी ने देखा नहीं, अदृश्य है, लेकिन वो कण कण में व्याप्त है। और लोग कहते हैं भगवान जो लोक कल्याण की भावना से लोगों का कल्याण करे। योगी आदित्यनाथ जी ने संन्यास धारण करने के बाद जो जन कल्याण की भावना से राजनीति में चरण रखा, पहले दिन से लेकर और आज तक, चाहे वो गोरखपुर के सांसद के रूप में और चाहे वो आज सीएम के रूप में, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, मैं कहता हूं कि भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये गारंटी है मेरी। आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जिसको आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि हम आए तो 20 लाख नौकरी देंगे। अरे भैया, जब आपकी सरकार आई थी ना
जो आपने नौकरियां दी थी, 4-1 लाख नौकरियां आपने दी थी, लेकिन उसमें से कोई बता दो आप कि बिना रिश्वत के कौन सी थी? कोई वैकेंसी लिस्ट बनी हो? पुलिस की भर्ती थी, मैं देखता था, पुलिस के अधिकारी कुछ मेरे मित्र थे, मैंने किसी के लिए, अपने भतीजे के लिए बात करी, उन्होंने मना कर दिया, साहब हमारे हाथ में नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, एक ही चीज चलेगी, रुपया है तो काम होगा। हमने कहा कहां देना पड़ेगा? बोला नेताजी के पास। अब नेताजी थे, चचा भतीजे पता नहीं कौन कौन, ये बुआ सब मिलकर सरकार चला रहे थे, तो चचा जान के यहां कहीं लिस्ट बनती थी, किसी नेताजी के पास लिस्ट बनती थी, पता नहीं भैया, जिसके पैसे पहुंचे वो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। सेम मायावती शासन में हुआ है। तो आज जो लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी में जो वैकेंसियां फिल हुई वो हुई 10 साल के शासन में 4 लाख के करीब, और योगी जी ने किल 5 साल में 6.25 लाख वैकेंसियां सरकारी भर्ती कर दी, और 1 रुपए की रिश्वत नहीं चली। ढूंढ के दिखाएं अखिलेश यादव जी तो मैं मान जाऊं, किसी एक बंदे को ले आओ किसको रिश्वत दी, नहीं मिलेगा। आपके पास भी मीडिया है, आपके कार्यकर्ता भी जिले जिले गांव गांव में है, एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि योगी जी ही आएंगे, आएंगे तो योगी जी ही। और लोग कह रहे हैं फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ वो सरकारें थी जहां बिना रिश्वत के कोई सरकारी नौकरी लगना असंभव शब्द था, वहीं आज योगी जी की सरकार है जहां कोई नौकरी की वैकेंसी निकलती है, बच्चे फार्म भरते हैं, गरीब हो, दबा कुचला हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, उसका बच्चा भी आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, वो भी सरकारी। पहली सरकारी लिस्ट उठा के देखें, आपके टाइम में एक पुलिस की भर्ती हुई थी अखिलेश बाबू, उस लिस्ट में 150 लोग ऐसे थे जो क्रिमिनल थे और भर्ती हो गए थे। क्यों? पैसा दिया, थाने से फर्जी रिपोर्ट ले ली और बढ़िया रिपोर्ट लग गई, बाद में कंप्लेंट हुई, पता लगा लोगों को, अरे ये तो मर्डर के केस में जेल गया हुआ है, ये पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? गांव वालों को पता था, आपस में कंप्लेंट हुई, जांच हुई, पता चला, थाने में फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई, बाद में पता चला कुछ सर्टिफिकेट भी नकली लगाए गए हैं, किसी की शिक्षक योग्यता का फर्जी है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। ये कारनामे हुए अखिलेश यादव के शासन में। कौन वोट देगा? ये सर्वे की बात नहीं है, आप अपना सर्वे करा ले होते ना, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से पूछे होते तो पता लगता। और इसलिए अखिलेश बाबू, आपकी एक प्रॉब्लम बताऊं, आप अपने कैंडिडेटों की एक सूची निकाल पाए हैं, दूसरी नहीं निकाल रहे हैं। कारण बता दूं क्या है? कारण यह है कि भला मानुस कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा राष्ट्रभक्त आपकी पार्टी से टिकट लेना चाहता ही नहीं है। कौन पैसे खराब करेगा भाई? चुनाव मैदान में उतरने को भंडारा चलाना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा दौड़ाना पड़ता है, 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च होंगे। 50 लाख रुपए हारने के लिए कोई खर्च करेगा? बेवकूफ है क्या? और इसीलिए आप खोज रहे हैं कोई मिल जाए भाई, आ जाओ सपा में, लेकिन सपा तो सांप है। अब मिलते तो हैं, क्रिमिनल मिलेंगे। क्रिमिनलों को लगता है कि चुनाव लड़ जाएंगे तो प्रत्याशी एमएलए ये ठप्पा लग जाएगा, शायद कुछ दिन के लिए ही सही, पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी, थोड़ी वाहवाही हो जाएगी, थोड़ी मालाएं मिल जाएंगी, 50 लाख खर्च हुए तो क्या हुए, मान सम्मान मिलेगा। अब गैंगस्टर, अपराधी, दंगे के दोषी, बलात्कारी, पता नहीं किस किस टाइप के लोग ये आप ला रहे हो जी। एक ऐसे लोग हैं जो तालिबानियों का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं जी वो संगठन बढ़िया है, आपको उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हो। अब आपका तो जब मैं अब आप समझिए, मेरी मित्र मंडली में मेरे दोस्त जैसे होंगे मेरे आसपास, मेरे विचारों के ही तो होंगे। आपकी सोच का पता लगता है कि आपकी जब पहली लिस्ट आती है प्रत्याशियों की, उसमें आपकी मित्र मंडली, आपकी पार्टी के लोग कैसे लोग हैं? अपराधी, गुंडे, गैंगस्टर हैं, गुंडा एक्ट में बंद, दंगों के लिए बंद। इसका मतलब अखिलेश यादव जी आपकी सोच बिल्कुल साफ है। और योगी आदित्यनाथ जी की लिस्ट आती है, 2 चरणों के चुनाव की लिस्ट आ चुकी बीजेपी की, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, इंस्पेक्टर, आईएएस, आईपीएस, ये है योगी जी की विचारधारा। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो लोग जो देश में, समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, देश और समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए वो विधायकी भी ना लड़ते तो भी कुछ कर रहे थे। एक तरफ आपकी पार्टी है,
आपकी सूची में जो अपराधी दिखाई दे रहे हैं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। फिर आप सर्वे पर रोक लगवाओ या सर्वे ऐसे ही जारी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपके चुनाव मैदान की लिस्ट बता रही है। अब कैराना को देख लो, कैराना से शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं इस समय, अमित शाह जी, शुरुआत कैराना से हुई है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि एक तरफ कैराना के पलायन कराने वाले आपकी पार्टी में हैं और करने वाले आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। तो भैया, इसलिए ये लोगों से सर्वे कर लेते तो आप चुनाव आयोग में न जाते रोने के लिए कि साहब ये सर्वे बंद करो। सर्वे तो हो चुका, फैसला तो हो चुका, उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय कर चुकी। योगी जी की सरकार ही दोबारा से आएगी और 350, मेरी आंकड़ा समझ लेना, मैं तो कोई पत्रकार नहीं हूं, ना मैं मीडिया से, मैं एक आम आदमी, मेरठ का निवासी, मैं आंकड़े दे रहा हूं। 350 से पार योगी सरकार पक्का जाएगी। अब आप देख लो कैसे पब्लिक का मुंह रोकोगे, क्योंकि भाई कर्म करोगे जैसा वैसा ही तो फल मिलेगा। वंदे मातरम।